और गुरुजी ये जो आजकल के यूथ हैं, जो इनके मन में प्रेम का जो भ्रम बना पड़ा हुआ है कि चीट करना और धोखा देना, तो ये मतलब आप इनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे अभी तक काफी लोग मतलब इस चीज से लेकर परेशान हैं कि उनकी जो लव लाइफ है वो सही तरीके से नहीं चल रही है। देखो इसमें क्या है ऋषभ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है समाज के और यूथ के लिए, क्योंकि मेरा जो यूथ है ना वो इसी चीज से मतलब थोड़ा डैमेज हुआ है। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या होता है कि प्रेम की परिभाषा सच्चाई में अगर जाननी हो किसी को, जो हमने गुरुजनों से सीखा है, जो प्रेम की परिभाषा है कि सच्चा प्रेम संबंध निभाने वाला केवल सीता राम नाम ही है। जो प्रभु श्री राम जो संबंध निभाते हैं ना, ऐसा संबंध निभाने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि आजकल के जो यूथ हैं वो प्रेम तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अब वो प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता। ठीक है, वो प्रेम की परिभाषा वही तो नहीं है ना, उनको अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है, क्या होता है कि वो प्रेम समझ बैठते हैं। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, डिफाइंड करके वहीं आ रहा हूँ कि जैसे कि प्रेम होता कैसे है। ये जो यूथ का आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि मोह न नारी नारी के रूपा और पर निगारी है रीति रूपा। भाई नारी नारी पे तो मोहित होगी नहीं, नारी पुरुष पे मोहित होगी। अपोजिट दोनों का वो है अट्रैक्शन। जैसे ही मिलते हैं तो जाने बिना हुई पड़ती थी। पहले एक दूसरे को ये जानते हैं, फिर मिलते हैं तो उनको क्या मीठा जहर लगता है। वो वहां तक तो वो ठीक है, मिलेंगे, लेकिन फिर वो ये समझ बैठते हैं कि ये तो मेरा ही है, ये जो भी फीमेल है ये लड़की मेरी है और ये लड़का मेरा ही है। समझ पा रहे हो? ये प्रॉब्लम है, ये मोह हो लिया उनको। वहां तक प्रेम में तो क्या त्याग है, याद है, वहां तक ठीक है, लेकिन ये मोह कर बैठे अब कि नहीं मेरा ही है। अब मैं ते मोर मोर ते माया जे बस की ने जीव निकाया। अब वो माया के लपेटे में आ गए और काफी लोग इस माया के लपेटे में, जितने भी यूथ हैं, वही मैं समझा रहा हूँ, रास्ता भटक जाते हैं। वही मैं समझा रहा हूँ, पूरी बात पे आ रहा हूँ। अब उन्होंने क्या उसको मोह बना लिया। अब मोह बना लिया तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, मानस लोगों के लिए बताया है पूरा। आप पढ़िए, आप जाइए रामचरितमानस के उत्तराखंड में जाइए, मतलब मानस रोग के लिए सब लिखा है। जेते हो सब जीव दुखारी, जैसे सब जीव, जैसे आपने कहा यूथ हमारा बहुत परेशान है इस चीज को लेकर, बिल्कुल सत्य बात है कि मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सारी बीमारियों की मेन जड़ है। ये किसी मतलब लव लाइफ से संबंध नहीं है। ये मोह भ्रम किसी पे भी हो सकता है। मोह भ्रम कोई किसी पिता पुत्र पे भी कर सकता है, पुत्र पिता पे भी कर सकता है, लड़का लड़की पे भी कर सकता है, लड़की लड़का पे भी कर सकती है। ठीक है, ये भ्रम है, ये शक जहां से पैदा होता है, ये है मेन बीमारी की जड़। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सारी बीमारियों की मेन जड़ है। तेहि ते प्रकट होए बहु सूला, वहां से फिर सूल निकलते हैं। सूल मतलब रोग, काम बात कप लोग अपारा, बात पित्त कप छाती जा रहा। जो अपनी इंगला पिंगला सुषमना तीन नाड़ी इनको डैमेज करते हैं। किस तरीके से करेंगे? सपोज करो कि कोई भी लव चैप्टर है, या फिर कोई भी किसी की मतलब फैमिली की बात है, कोई भी किसी की फैमिली की बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई लड़का लड़की नॉर्मली बात करते हैं, किसी ने किसी लड़की को फोन किया, लड़के ने किया, तो उसने उसको फोन किया, उसका कॉल वेटिंग में आ गया। समझो बात को, कॉल वेटिंग में आया तो कॉल वेटिंग में आने के तुरंत बाद उसने फिर रिपीट 15-20 मिनट बाद कॉल मारा तो शट डाउन हो गया। उसके दिमाग में क्या साइकोलॉजी गई, ये किससे बात कर रही थी, इसने क्यों बंद कर दिया? तो ये क्या है, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई। अब उसकी वो चलता रहेगा, उसको गुस्सा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, क्योंकि गुस्सा उसको किस पे आ रहा है, उस लड़की पे। जब तक वो उससे ये नहीं पूछ लेगा तू किससे बात कर रही है, क्या था, जबकि नॉर्मल क्या हुआ होगा, उसका फोन बंद हो गया होगा। ठीक है, इतना हो सकता है, या फिर कुछ जो भी होगा हो गया होगा, लेकिन उसको तो प्रॉब्लम जनरेट होगी ना, क्योंकि वो भ्रम में मुंह में तो वो दुख पा रहा है। और उसको सुख कब मिलेगा? निज सुख बिन मन होए की धीरा, परस की होए विहीन समीरा। जब तक वो उस लड़की को ये नहीं बोल देगा कि भाई तूने फोन क्यों नहीं उठाया, कैसे, इससे क्या होगा कि अपनी इंगला पिंगला नाड़ी है, बात पित्त कब छाती जा रहा। चौपाई से समझो, सब चीज मानस में सब चीज लिखी हुई है, बस हमको यही समझना है। तो उसमें उसका बात बिगड़ेगा, पित्त बिगड़ेगा, वो कैसे उसको अपने आप को संभालेगा जब तक उससे बात नहीं होगी। उसके अंदर तो ऐसे वृत्ति बाहर नहीं आ जाएगा। इसको समझो कि निज सुख बिन मन होएगी धीरा,
जब तक खुद को सुख ना मिले तो धैर्य कहाँ आता है? किसी पे हमको गुस्सा आ रहा है तो हम उसको गाली देके तो खुश हो पा रहे हैं ना। तो ये ह्यूमन सेंस है, ये ह्यूमन सेंस है। तो ये मोह की जब 2-3 साल या रेगुलर ये प्रॉब्लम चलती है ना, तो वो एक ऐसा रोग बना लेती है कि बीमारी है भी और बीमारी नहीं भी। तो यूथ क्या इस चीज से अंदर से खोखला होता जा रहा है। जबकि इसका सही उपाय क्या है? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु भाई, गुरु बिन होए की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिनु। सदगुरु जो गुरु, जो कौन गुरु? गुरु का मतलब होता है जो अंधकार को दूर करे। गुरु को, और गुरु को केवल बातें नहीं माननी, उसके वचन का विश्वास करना है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा। विश्वास का इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है। इंसान में अगर आत्मविश्वास नहीं है, रामचरितमानस का प्रथम जो श्लोक है, तो बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा? सबसे पहले किसको मनाया? श्रद्धा विश्वास को। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंद समापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। सबसे पहले श्रद्धा विश्वास को। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम, संयम से रहो, नियम से रहो, विषय की आशा मत करो। फिर उसने यही तो आशा की, उसने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? आप नॉर्मल लेते, उठाए तो ठीक है, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला तो केवल सीताराम है। बताओ आप, भगवान ने कौन सी रिश्ता नहीं निभाया? प्रभु तरुतर कपि डार परते किए आप समान। बानरों जैसी जाति को उन्होंने अपना बना लिया। कितने दयालु हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अदम खग खामिस भोगी, दीन गति जो जाय सब जोगी। जो मीट मांस का भक्षण करने वाला था, उसको भी गति दे दी। उधर विभीषण को देखो आप, जो संपत्ति से रावण ही दीन दिए 10 मात, और सोई संपदा विभीषण ही सकुचित दीन रघुनाथ, बिना संकोच के दे दी। राम जी तो बड़े कृपा के समुद्र हैं, बड़े करुणा निदान है। तो जब उनका हम जप करें, सीताराम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अहरनिश जो बंदा जाप करे ना, उसका कोई रोम सीप की चाप सके कोई दासो, बड़ा रघुवार रमापति दासो, उसका कोई रोम नहीं उखाड़ सकता। सच्चा प्रेम सीताराम नाम के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास होना चाहिए नाम पे। तो जब हम सत्संग करेंगे ना, जब इस भ्रम रोग का नाश होगा, ये मेरा आप सच मानना, मेरे केंद्र के माध्यम से मैं बता रहा हूं, और कोई भी इसको अगर करके देखना चाहे तो कर लेना, उसका रोग तुरंत प्रभाव से नष्ट होगा। क्योंकि ये गरुड़ जी को हुआ था, ये रोग गरुड़ जी को हुआ था। याद करो आप, जब रघुनाथ की रण कीड़ा, जब रण क्षेत्र में राम जी ने एक खेल किया कि इंद्र जीत कर आप बनाया, मतलब खुद बनाया उन्होंने, राम जी ने। तब नारद मुनि गरुड़ पठाया, गरुड़ भगवान को भेजा कि भाई आओ, नागपाश को आप काटो। तो बंधन काट गए, और काट तो दिया बंधन उन्होंने, लेकिन उपजा हृदय अति प्रचंड विषादा। वही जो भ्रम कि भवबंधन से छूटे न जपहि जाकर नाम, कि जिसका मतलब नाम मात्र से भवबंधन से नर छूट जाता है, और सर्व निशाचर बांधहु नागपाश सोई राम। ये कैसा भगवान, इसको मतलब एक नॉर्मल से राक्षस ने बांध दिया। अब खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, और भयो मोह बस तुमरी नाई। तो वही भ्रम हो गया, इसको सेम वही लगाओ, वहां भी भ्रम हो रहा है। अब इसका इलाज कहाँ हो? व्याकुल गयो देव ऋषि पाई, नारद मुनि के पास चला गया, वहां भी कोई समाधान नहीं। बोले ब्रह्मा के पास जाओ, और ब्रह्मा जी ने कह दिया अब जग में जग मम उपराजा, और नहीं आचरज मोहि खगराजा। मुझे कोई आचरज ही नहीं, मैं सृष्टि की रचना करते हुए मेरे को नचा दिया माया ने कई बार, तो मुझे रास्ते में मिले कैसे समझाऊं मैं? तो उन्होंने पता क्या कहा उनको कि जब ही होए तब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तुम्हारा ये जो भ्रम है, ये जब नष्ट होगा जब तुम लंबे समय तक सत्संग करो। और कहां पे करो? उन्होंने उनको एड्रेस भी दिया, जगह भी बताई कि उत्तर दिशा सुंदर गिरी नीला, और तह रहे काक घुसुंडी सुशीला। उत्तर दिशा की तरफ नील पर्वत पे काक घुसुंड जी रहते हैं। और सीताराम जी के स्वभाव को जानने वाले 3 ही बंदे हैं, तो खुद भगवान ने इसको बताया है। सुनो सखा निज कहो सुबाहु, जान भुसुंड शंभु गिर जाओ। शिव जी, काक भुसुंड जी, वो गिर जाओ यानी पार्वती। ये प्रभु श्री राम के स्वभाव को बिल्कुल जानते हैं। अब शिव जी ने क्यों नहीं समझाया? आप ये कहोगे कि भाई वो जानते थे तो उन्होंने काक भुसुंड जी के पास क्यों भेजा? क्योंकि वो गरुड़ पक्षी था। कछु तेज देव पुनि मैं नहीं रहा था,
समझे खग खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझेगा, तो इसको महावेलना ज्यादा ठीक रहेगा कि जाई सुनऊ तह हरिगुण भूरी, हो यही मोह जनित दुख दूरी। तुम्हारे दुख जब दूर होगा तुम वहां जाके प्रभु की कथा सुनो। तो इंसान भगवान की 4 बातें कहे सुने ना, तो ये रोग जल्दी नष्ट होगा, बजाय मतलब और आडंबर विद्याओं से। मैं क्या इसको श्योरली गारंटेड बोलता हूं कि ये रोग यहीं से खत्म होगा। जब गरुड़ जी का राज वहां से हो रहा है और हम इसमें नाना प्रकार के प्रपंचों में घुस रहे हैं, पीपल पे तेल चढ़ा दो, इसमें नारियल घुसा दो, इसमें वो कर दो, इसमें वो कर दो, देखो नहीं, कंसेप्ट को समझो, प्रॉब्लम कहां से जनरेट हुई है, भ्रम हुआ है। डॉक्टर भी कह देता है आप जाना कभी भी, तो भैया भ्रम की दवाई मेरे पास नहीं है, तो डॉक्टर मेडिकल में भी ये चीजें नहीं है फिर। और जैसे आप भी सत्संग सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग से बोझ हल्का हो रहा होगा, बताइए आप, लग रहा है कि नहीं आपको ऐसा? तो ये यूथ को समझना है कि प्रथम भक्ति संतर्पण संगा, बिनु सत्संग विवेक न होई। भगवान की 4 बातें कहो सुनो, प्रभु की चरित्रों को सुनो, लोगों से कहो, तो इसको कहने सुनने मात्र से ही यूथ का भ्रम ऑटोमेटिक खत्म होगा। क्योंकि रियलिटी है कि सच्चा प्रेम करने वाला केवल सीताराम है, ठीक है, और ये माया है। हरि निज माया दूर निवारी और रही है रमाना राजकुमारी। जब प्रभु की कृपा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही आदमी की मानसिकता प्रबल हो जाएगी, ये मेरा मानना है सर। धन्यवाद गुरु जी, आज के लिए इतना काफी है। अगली बार हम कुछ और अपनी समस्याएं लेके आएंगे, बिल्कुल, जो कि हमारे देखने वाले चाहने वाले जो आपके हैं उनकी इतनी सारी समस्याएं हैं वो आपसे हम पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सीताराम। सीताराम।